नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां केवल चमत्कार को ही नमस्कार किया जाता है। यहाँ जब भी किसी चमत्कार की बात होती है तो उसका क्रेडिट देवताओं को दिया जाता है। हालांकि इसका कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं मिलता कि उन चमत्कारों के पीछे किसी दैवी शक्ति का ही हाथ होता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों और पुराणों में भी यही बताया गया है कि देवी देवता ही हमारे सर्वोसर्वा हैं। इसलिए हम लोग हमेशा देवताओं की ही जय जयकार करते रहते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आपके शरीर के अंदर देवताओं से ज्यादा अद्भुत दिव्य और चमत्कारी शक्तियां मौजूद हैं, तो आप शायद यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि जब से हमारी आंखें खुली हैं हम बाहर ही देखते आए हैं। हमारे परिवार और समाज ने भी हमें केवल बाह्य जगत के बारे में बताया है, शायद इसलिए हमारा ध्यान कभी अपने भीतर गया ही नहीं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे मानव शरीर के भीतर छिपी ऐसी दिव्य और अलौकिक शक्तियों के बारे में, जिसको सुनने से आपको हनुमान जी की तरह अपनी भूली हुई शक्तियां याद आ जाएंगी और आपको अपने मनुष्य होने पर गर्व होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आपने सुना होगा कि देवता भी मनुष्य जन्म लेने के लिए तरसते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मनुष्य को जितनी शक्तियां, जितने अधिकार मिले हैं, उतने देवताओं को भी नहीं मिले। मनुष्य को इतनी शक्तियां मिली हैं कि वह जो चाहे कर सकता है। वह चाहे तो स्वयं का विकास कर सकता है या चाहे तो विनाश कर सकता है। मनुष्य को इतने अधिकार मिले हैं कि वह जो चाहे बन सकता है, चाहे तो ईश्वर हो सकता है या चाहे तो शैतान हो सकता है। मनुष्य की शक्तियां और उसके विकास की संभावनाएं अनंत हैं, किंतु देवताओं की शक्तियां सीमित हैं। दोस्तों, देवता भी मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार इस ब्रह्मांड में कुल 33 करोड़ देवी देवता हैं। हमारे मुख्य देवताओं में अग्निदेव, पवन देव, वरुण देव, सूर्य देव और इंद्र का नाम आता है, जो सभी देवताओं के राजा हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि ये इंद्र 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ मिलकर भी बाली, रावण, मेघनाथ, महिषासुर और हिरण्यकश्यप राक्षसों को नहीं हरा पाते थे। तब भगवान विष्णु को मनुष्य जन्म लेकर इन राक्षसों का वध करना पड़ता था। इससे यह साबित होता है कि मनुष्य शरीर में इन 33 करोड़ देवी देवताओं से भी ज्यादा शक्तियां छिपी हुई हैं। आपने ये भी सुना होगा कि पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य कठोर तपस्या या साधना करता है तो देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है। वे डर कर उसकी तपस्या भंग करने की कोशिश करने लगते हैं। इसका यह अर्थ होता है कि शायद इंद्र जानते हैं कि मनुष्य के भीतर हमसे भी ज्यादा चमत्कारी शक्तियां छिपी हुई हैं, और शायद उन्हें हमेशा इस बात का डर सताता रहता है कि कहीं मनुष्य ने अपने अंदर की शक्तियों को जागृत कर लिया तो यह देवताओं को हरा सकता है। दोस्तों, इसके बारे में एक कहानी है जिसे हम यहाँ संक्षेप में बताना चाहते हैं। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, देवताओं को जब पता चला कि परमात्मा ने मनुष्य के भीतर समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां भर दी हैं, तो वे चिंतित हो गए कि यदि मनुष्य ने इन शक्तियों को जागृत कर लिया तो वह समस्त देवताओं को पराजित कर सकता है। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने सभा बुलाई और इस बात पर चर्चा हुई कि मनुष्य की चमत्कारी शक्तियों को कहीं छुपाया जाए। एक देवता ने कहा, इसे हम एक जंगल की गुफा में रख देते हैं। दूसरे देवता ने कहा, नहीं, हम इसे पर्वत की चोटी पर छिपा देंगे। तीसरे देवता ने राय दी, हम इसे समुद्र की गहराइयों में छिपा देते हैं।
इन सब की बारी खत्म होने के बाद एक बुद्धिमान देवता ने कहा, क्यों ना हम मनुष्य की चमत्कारिक शक्तियों को उसके अंदर ही छिपा दें, क्योंकि मनुष्य की आंखें बाहर की चीजों को देखती हैं और उसका मन भी चंचल है, जो हमेशा भटकता रहता है। ऐसे में वह कल्पना भी नहीं कर सकता कि इतनी अद्भुत और चमत्कारी शक्तियां उसके भीतर छिपी हो सकती हैं और वह इन्हें बाहरी जगत में ही खोजता रहेगा। यह बात इंद्र को भी पसंद आई और उन्होंने ऐसा ही किया। मनुष्य के भीतर ही उसकी चमत्कारी शक्तियों का भंडार छुपा दिया। परंतु प्रकृति के नियमों के अनुसार संसार के जीवन चक्र को गतिशील रखने के लिए आवश्यक कुछ शक्तियां, कर्म शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और कल्पना शक्ति अभी भी मनुष्य शरीर में जागृत थी। दोस्तों, कुछ श्रेष्ठ मनुष्यों, ऋषि मुनियों ने इन्हीं शक्तियों को विकसित किया और अपने अंदर छिपी उन शक्तियों को खोज लिया, जिसके बल पर वे परमात्मा तत्व को प्राप्त हो गए। परंतु उससे पहले उन्होंने मनुष्य के उद्धार के लिए कुछ योग्य मनुष्यों को इसका ज्ञान दे दिया, जो प्रवचनों और उपदेशों के रूपों में शास्त्रों में मौजूद है। प्राचीन काल के लोगों ने इन शक्तियों को उसके उच्चतम स्तर तक विकसित किया और उसका उपयोग अपने आध्यात्मिक विकास के लिए किया। इसलिए उस समय ध्रुव, नचिकेता, तुलसीदास, कबीर, नानक, राम, कृष्ण और बुद्ध, महावीर जैसे लोगों का जन्म हुआ, जिन्होंने अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत किया और उसके बल पर परमात्मा पद को प्राप्त कर लिया। मध्यकालीन युग के अधिकांश लोगों ने इन शक्तियों का करीब 20% हिस्सा जागृत किया और उसके अपने मानसिक विकास के लिए उपयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप विज्ञान युग की शुरुआत हुई और अल्बर्ट आइंस्टीन, निकोला टेस्ला, न्यूटन और एडिसन जैसे वैज्ञानिकों का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने मानसिक शक्ति के बल पर पूरी दुनिया ही बदल डाली। आज मनुष्य में उन शक्तियों का 2% हिस्सा जागृत है। आजकल मनुष्य उसका उपयोग केवल भौतिक सुख साधनों के लिए कर रहा है। दोस्तों, यह बड़े दुख की बात है। हमारे पास ईश्वर होने की क्षमता है, फिर भी हम अपनी अज्ञानता और नासमझी के कारण पशुवत जीवन जी रहे हैं। इतनी अद्भुत और चमत्कारी शक्तियों का इतना तुच्छ और महत्वहीन उपयोग समझदारी भरा निर्णय नहीं कहा जा सकता। यूं समझ लीजिए कि हम सोने के घड़े में कंकड़ पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं, जिनका हमारे अस्तित्व में कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, हमारे अंदर दिव्य और अलौकिक शक्तियों का अक्षय भंडार है, लेकिन हम इतनी मूर्छा में जी रहे हैं कि हमें उसकी खबर भी नहीं। इसलिए हम अनंत शक्तियों के स्वामी होते हुए भी खुद को दीनहीन समझ रहे हैं। अपनी मूर्छित अवस्था के लिए हम स्वयं तो जिम्मेदार हैं ही, लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक ढांचा कुछ कम जिम्मेदार नहीं है। शायद अल्पज्ञानी मनुष्यों को शास्त्रों में लिखी हुई कुछ बातें ठीक से समझ में नहीं आई और उन्होंने उसकी गलत विवेचना कर दी, तो आज के इस मनुष्य में अंधविश्वास और गलत धारणाओं के रूप में मौजूद है। परंतु यकीन कीजिए, आप जितना सोच रहे हैं, आपके अंदर उससे कहीं ज्यादा शक्ति है। अगर आप कुछ दिनों तक एकांत में बैठकर अपने भीतर झांकने की कोशिश करें, तो यकीनन आपको उसकी झलक मिलने लगेगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।